नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके चलने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मंच सजा हुआ है और कैमरे लगे हुए हैं, पत्रकार बैठे हुए हैं और मंच पर आने वाली है देश की सबसे चर्चित, विवादित और सबसे ज़्यादा चुनावी भाषणों में इस्तेमाल होने वाली हस्ती, जिनका नाम है गाय माता। गाय माता मंच पर आती हैं और माइक संभालते हुए कहती हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, सबसे पहले मैं उन सभी नेताओं का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने पिछले कई दशकों से मेरे नाम पर राजनीति करके मुझे देश की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बना दिया है। फिल्मी सितारों की लोकप्रियता कम हो सकती है, और क्रिकेटरों का फॉर्म खराब हो सकता है, लेकिन मेरा करियर कभी भी ख़त्म नहीं होता। पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। गाय माता आगे कहती हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जैसे ही चुनाव आता है अचानक सबको मेरी चिंता होने लगती है। नेता मेरी बात करते हैं, एंकर मेरी बात करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मेरी बात करती है, फेसबुक वाले भी मेरी बात करते हैं और यूट्यूब वाले भी मेरी बात करते हैं। हर कोई बस मेरा ही मुद्दा उठाता है। यहाँ तक कि जो लोग साल भर मुझे देखने भी नहीं आते, वे भी मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक बन जाते हैं। एक पत्रकार जो कि खड़ा होता है, वह पूछता है, माता जी, आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की होती है? गाय माता मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब लोग मेरे नाम पर घंटों तक बहस करते हैं, क्योंकि बहस जितनी लंबी होती है असली मुद्दे उतने ही पीछे चले जाते हैं। पत्रकार चौंक जाता है, पूछता है, वो कैसे? गाय माता कहती हैं कि अरे बेटा, जब लोग मेरे नाम पर लड़ रहे होते हैं तब कोई ये नहीं पूछ रहा होता कि किसान की हालत क्या है, पशुपालन की हालत क्या है, गौशालाओं की स्थिति क्या है। सब एक दूसरे से बहस करने में बिजी रहते हैं। सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं का समाधान क्या है, किसान अपनी फसल बचाने के लिए रात भर खेत में क्यों जाग रहा है। इतने में दूसरा पत्रकार पूछ बैठता है, माता जी, आपको सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है? ये पत्रकार पूछता है। गाय माता कुछ देर तक चुप रहती हैं। उसके बाद वो कहती हैं, मुझे दुख इस बात का नहीं कि लोग मेरे नाम पर राजनीति करते हैं, मुझे दुख इस बात का है कि कई लोग मुझे मुद्दा तो बनाते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। लोग मेरे नाम पर भाषण देना आसान समझते हैं, लेकिन मेरा देखभाल करना उनको मुश्किल लगता है। हाल में पूरा सन्नाटा छा जाता है। फिर गाय माता एक फाइल निकालती हैं, एक मोटी सी फाइल निकालती हैं और फिर कहती हैं, आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जो लोग मेरे नाम पर वोट मांगते हैं, क्या उन्होंने कभी यह बताया कि कितनी गौशालाएं अच्छी हालत में हैं अभी, और कितने पशुपालकों को पर्याप्त सहायता मिल रही है, कितने किसानों को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान का मुआवजा मिलता है, और कितने लोग वास्तव में मेरी सेवा करते हैं, सिर्फ नारे नहीं लगाते। दोस्तों, व्यंग यही खत्म नहीं होता, बल्कि और कुछ भी है। गाय माता अब चुनावी घोषणा पत्र पढ़ती हैं। पहला जो वादा होता है वो बताती हैं कि जो भी नेता मेरे नाम पर राजनीति करेगा उसे पहले 1 साल गौशाला में काम करना होगा, और उनका दूसरा वादा होता है जो भी टीवी में डिबेट मेरे नाम पर चिल्लाएगा उसे 1 महीने तक पशुपालकों की समस्याएं सुननी होंगी, और तीसरा वादा होता है कि जो भी मेरे नाम पर वोट मांगेगा उसे सबसे पहले ये बताना होगा कि उसने गाय और किसानों दोनों के लिए क्या क्या किया है। गाय माता आखिरी बात कहती हैं
कि मुझे राजनीति से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे राजनीति से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ चुनावी पोस्टर मत बनाइए। अगर मैं माता हूँ तो मेरी देखभाल भी कीजिए, अगर मैं संस्कृति हूँ तो मेरी जिम्मेदारी भी उठाइए, और अगर मैं सिर्फ एक राजनीति मुद्दा हूँ तो कम से कम इतना ईमानदार तो बनिए कि यह बात खुलकर कह सके कि दोस्तों यह सिर्फ गाय की कहानी नहीं है, यह उस राजनीति की कहानी है जहां कई बार मुद्दों से ज़्यादा प्रतीक चर्चा में रहते हैं और जनता का काम है सवाल पूछना, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, नागरिक का अधिकार है। अब आप बताइए, गाय पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है या गाय के असली मुद्दों पर चर्चा होती है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।